प्रेम क्या है? प्रेम तन से नहीं, प्रेम दिल से, प्रेम आत्मा से होता है। प्रेम का जो संबंध है वो इतना गहरा संबंध होता है और होना चाहिए, जहाँ न तो कोई शक की गुंजाइश होती है और ना ही किसी स्वार्थ की लालसा होती है। दोस्तों, ये तो बहुत सच है कि जहाँ भी स्वार्थ है, जहाँ भी लालच है, वहाँ प्रेम कभी नहीं हो सकता। और अगर हुआ भी क्षणिक, तो वो बहुत क्षण के बाद खत्म हो जाएगा। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम किसी लालचवश नहीं होता है। और वो जरूरी नहीं है कि प्रेम किसी औरत से ही हो या किसी मर्द से ही हो। प्रेम तो किसी से भी हो जाता है। प्रेम किसी वस्तु से भी हो सकता है, प्रेम किसी पर्पज से भी हो सकता है, किसी टारगेट से भी हो सकता है। तो प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। इसके एहसास को सिर्फ वही पर्सन फील कर सकता है जो सचमुच किसी से प्रेम करता है। सपोज आप कुछ पाना चाहते हैं, आपका एक बहुत ऊंचा टारगेट है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकदम निस्वार्थ भाव से उसके पीछे पड़े हैं, उसको पाने की लालसा में बस दौड़े हैं। और आपके प्रेम की इंटेंसिटी इतनी है कि आप अगर उसे नहीं पा लेते तो समझो आपका जीवन अधूरा है, आप उसके बिना कुछ नहीं हो। तो ये सच है, आज नहीं तो कल आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे, आप उस टारगेट को प्राप्त कर लोगे। अब प्राप्त करने के बाद आप पे निर्भर करता है कि क्या प्राप्त करने के बाद भी आप उससे उतना ही लगाव रखते हैं, आप उससे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि पहले था। और अगर जवाब मिलता है यस, हाँ, तो निश्चित रूप से वो हमेशा आपका ही रहेगा और आपके साथ ही रहेगा। तो इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जिससे भी जुड़ो निस्वार्थ जुड़ो। जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे ऐसे दौड़ो कि आएं बाएं दाएं की कोई भी चीज़ दिखाई ना दे। तड़प होनी चाहिए, तड़प। जब तक वो तड़प नहीं होगी तब तक आप उस चीज़ का एहसास नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी तड़प होनी चाहिए कि बस आपकी हर सांस में, आपकी हर लफ्ज़ पर, आपकी हर दृष्टि में केवल वही वस्तु दिखाई दे, वही चीज़ दिखाई दे, वही व्यक्ति दिखाई दे जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो। आप फिर देखना कि उस प्रेम की इंटेंसिटी कितनी हाई होती है। आपके अंदर एक अलग बात होगी, आपके मुंह से निकलने वाली आवाज़ में जो तड़प होगी वो बहुत दूर तक। और सचमुच अगर आप वो इतिहास रचना चाहते हो तो आपको अपने अंदर जो पेट्रोल, उसको माचिस की एक तिल्ली तो दिखानी ही पड़ेगी, उसमें वो चिंगारी तो छोड़नी ही पड़ेगी जो कुछ देर के बाद शोलों में तब्दील हो जाए। और तभी आप जो है वो इतिहास का पन्ना लिख सकते हो जो सदियों सदियों तक सबके बीच रह सकेगा। तो सोचो और फिर उठो और करो। उसमें एक माचिस की तिल्ली लगानी पड़ेगी जिससे कि वो चिंगारी शोलों में तब्दील हो जाए।